जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं। हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं, कि आम के पेड़ में मोर आया। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है। इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को, और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सही कि ये क्या करा, बताओ। आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल, आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए, तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़े तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है, वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे, और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। समझ लेना, परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है, परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे
दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो, ओ दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर बहुत अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान से प्रार्थना करना कि पूर्ण शरीर। कई कई संसार में ऐसे भी जन्म हैं, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको श्रवण शक्ति नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पाँव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से नहीं। मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, ये आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। बैठेंगे ना तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर ली, और ऐसे ही नहीं करिए नगाड़े बजा बजा के दे गराज, खूब जोर।
और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूं, आपकी भक्ति को नमन करता हूं, जो दिल से आपने कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है। उस बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देख रहे हैं, जरा देखो नजारा कि कितना कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराजमान। शिव तत्व, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल, ये पक्का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। और बिंदुक भी गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर मर गया, प्राण छूट गया। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी हुई, बड़ी। गांव के लोगों से पूछा कहां जा रहे हो, कहा काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं गई, कभी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है, कृपालु है, दयालु है, दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आ सकूं। ऐसी कृपा कर। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखिए। गुरुजी, मैं खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूं, कहीं बैठी हूं। दो पत्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे पत्र। किसी ने एक पत्र तो एक बहन ने लिखा, सोमेश्वरी रामेश्वरी दनसेना में रायगढ़ भूप देव पर से आई हूं। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। मैं रामेश्वरी दनसेना रायगढ़ भूपदेव पर से आई हूं। मेरा पति नकुल दनसेना, गुरुदेव, 2023 में मेरे पति को तकलीफ हुई और सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया,
पर कोई आराम नहीं लगा। आखिरी में मेरी बहन, छोटी बहन ने कहा कि एक काम करो कि तुम इनको रायपुर ले जाओ। रायपुर में लेकर गए। ऐसे कई इलाज उनके चलते रहे, रायगढ़ के भी हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया, पर पति को आराम नहीं लगा। तब तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि गुरुदेव डॉक्टर हम भी जवाब दे देते। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार तू एक काम कर कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं नहीं जानती थी कि शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लाती, पिला देती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जहां डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने मेरे पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पर आई हूं। गुरुदेव शिव शिव है, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए, ये मेरा तीसरा पंडाल है जहां मैं मयाली जशपुर में कथा सुनने के लिए पहुंचे। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। और एक पत्र एक बहन ने लिखा है, खरसिया जिला रायगढ़ से एक प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। लोग कहते हैं गुरुजी की रोज मंदिर जाओ और एक लोटा जल बाबा को चढ़ा कर आओ। मेरे घर के अंदर शिव जी का मंदिर है, तो क्या मैं घर में शंकर जी को जल चढ़ा सकती हूँ? तो मेरा बेटी से निवेदन है, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, आ जाइए। मेरा उस बेटी से निवेदन है जो खरसिया जिला रायगढ़ से आई है। मैं निवेदन करूंगा बेटी से, अगर आपके घर में शंकर का शिवलिंग है या आपके घर में शंकर का मंदिर है, तो आप अपने घर में शंकर को एक लोटा जल चढ़ा सकते हैं। हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा को तो जहां बैठकर जिधर बैठकर आप याद करोगे, शिव उधर आप पर कृपा करेगा। ऐसा नहीं कि बाबा को दिखावे की जरूरत है। बाबा को तो केवल आपका जो निर्मल मन से एक लोटा जल जो आप बाबा को समर्पित करते हो, निर्मल हृदय से, निर्मल मन से, शिव उसको स्वीकार कर लेता है, शंकर उसे स्वीकार करता। आप दिल से भजो, दिल से स्वीकार। शिव कथा कर रही है, बिंदु के प्राण चले गए। चंचुला देवी ने बड़े भाव से काशी में जाकर कथा श्रवण करी और कथा सुनने का फल चंचुला देवी को यह मिला कि चंचुला के प्राण छूटकर चंचुला पार्वती जी की सहेली, सखी, और पार्वती जी की सहेली तो बनी, साथ में तुमरुका जी से उसने शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा जशपुर के मायाली गांव में आज 21 तारीख से चालू हुई है, जो 27 तारीख तक प्रदोष तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। आज जलवृष्टि ने बहुत दिक्कत दी है और हवा भी बहुत चली, पानी भी बहुत गिरा, पर बाबा की कृपा से कथा आपके विश्वास पर पूर्ण हुई। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। स्वयं हाँ, इनको पहले भेज दो, आ जाओ बेटा। ईसर जी, गोरा जी भी पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं, शिव महापुराण की कथा का लाभ लें। ईसर जी और गोरा जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईसर जी, गोरा जी का। आज की कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक प्रारंभ होगी।
बाबा से प्रार्थना है इसी भाव के साथ आनंद के साथ आप सब कथा का लाभ लें और अपने नजदीक में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुंदर मधेश्वर महादेव के चरणों में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, इसको दिल से सुने और अपने जीवन को सार्थक बनाए। हर हर जय जय से राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव।